हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी क्लास 11th की इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। क्लास 10th तक आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, अब आप क्लास 11th में आए हैं, आपने कॉमर्स को अडॉप्ट किया है। देखो, कॉमर्स अपने आप में ना एक जिंदा सब्जेक्ट है, आप कह सकते हो। ये एक लिविंग सब्जेक्ट है जिसको आप आसपास देखते हो, जीते हो। बिजनेस आप करते हो, अपने आसपास देखते हो कितने का सामान बिक रहा है, कितना ले रही हैं, परचेज, सेल, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना। बिजनेस की इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझा है कि बिजनेस के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है। आज की क्लास हमारी टोटली डेडिकेटेड रहेगी अकाउंटेंसी में, जिसमें हम देखेंगे अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट में क्या चीजें लिखी जाती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, क्यों जरूरी है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है अकाउंट्स के अंदर। वो सब बेसिक टर्म से लेकर अकाउंट के मीनिंग से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक हम आज के क्लास में सारा समझेंगे कि पूरी 11th एंड 12th में आपको अकाउंट्स में क्या पढ़ना होगा। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। देखो, अकाउंटिंग आपके अंदर एक तरीके की, एक अकाउंट कह सकते हो, एक ऐसी कला है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस की हेल्थ को देख सकते हो। अकाउंट्स में सिर्फ ये नहीं होता कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ये जो प्रॉफिट है, लॉस है, इन सब टर्म को भी देखेंगे, इससे रिलेटेड टर्म को भी देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो, अकाउंट्स के अंदर कुछ की प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स के बारे में, सारे के सारे खर्चों के बारे में, या कोई अदर थिंग्स है जो मनी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन आपको अकाउंट्स के अंदर लिखनी होती है। अब उसमें आपकी एसेट आती है, लाइबिलिटी आता है, इक्विटी फंडामेंटल्स आता है और बहुत सारी चीजें। उस बेसिक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है जो हमारे क्लास 11th का सेकंड एंड थर्ड चैप्टर भी होगा। कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे। जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन होगी या जो भी आपके जिस भी टाइप का अकाउंट बनाया जाता है, हर टाइप का अकाउंट आपका डबल एंट्री सिस्टम से चलता है। ये डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। पैसा दे रहा हूं तो सामान मिल रहा है, पैसा दे रहा हूं तो पैसा घटेगा, सामान ले रहा हूं तो सामान मिलेगा। सोफा परचेज किया, टेबल परचेज की, पैसा गया तो सामान आया। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होगा। उसी के थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें आपको काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स के बारे में समझना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हम चीजों को कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअली में मेरे बिजनेस की हेल्थ क्या है। ये सभी आपको पूरी 11th एंड 12th में समझना है। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम आपका 11th एंड 12th क्लास में आने वाला है। 12th क्लास में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस के हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। लाइक कंपनीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, पार्टनरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, वो सब। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। की इनसाइट क्या है अकाउंटेंसी के? देखो, अकाउंटेंसी का बेसिक मीनिंग होता है कि सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करो, फिर उसको रिपोर्ट करो, और लास्ट में बिजनेस के बारे में और बिजनेस की हेल्थ को समझने की कोशिश करो। समझ में आया? तो अकाउंटेंसी से क्या होता है, हमारी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। हम ये देख सकते हैं कि बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसका अकाउंटेबल कौन होगा, किसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आई है। हमारे बिजनेस डिसीजन के अंदर हमें पता चल जाता है कि अब हमें बिजनेस का आगे फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना चाहिए। हम फोरकास्ट कर पाते हैं चीजों को। समझ में आया? नेक्स्ट है आपकी 3 टर्म आपको बिजनेस के अंदर सबसे मेन समझ के चलनी है स्टार्टिंग में ही। एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होता है, एंड इक्विटी क्या होता है। एसेट का मतलब होता है कोई भी चीज जिसके बदले में आपको पैसा मिल सकता है। लाइबिलिटी होता है आपका बर्डन, आपकी ऑब्लिगेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
देखो, एसेट इज लाइक आपका कैश हो गया, आपका इन्वेंट्री हो गया, आपका प्रॉपर्टी हो गया, कुछ भी चीज जिसको आप बेच के आपको पैसा मिल सकता है, वो हर चीज एसेट है। एसेट में भी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब ये टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल का मतलब है जिसको आप टच कर सकते हो, इनटेंजिबल का मतलब है जिसे आप टच नहीं कर सकते। आपकी रेसिपी है, आपका खाने बनाने का तरीका है, तो आपकी रेसिपी को हम टच नहीं कर सकते, बट रेसिपी सेल आउट होती है, पेटेंट सेल आउट होते हैं, तो ये सब भी आपकी एसेट होती हैं। वहीं पे लाइबिलिटी क्या? ऑब्लिगेशन। आपने कहीं से लोन लिया है, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो लोन को चुकाएंगे, ऑब्लिगेशन आ जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी को एनालाइज करके फाइनेंशियल पोजीशन को देखना होता है। अब ये इक्विटी क्या होती है? इक्विटी का मतलब है जो एक रेसिडुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, जो खुद की उसकी एसेट है। एक बिजनेसमैन की खुद की एसेट को हम इक्विटी कंसीडर करके चलते हैं। गॉट इट? आगे देखिए, आगे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़नी होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आता है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है आपकी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे इवन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन से ही हम आगे फाउंडेशन अपनी बिल्ड करते हैं। धीरे धीरे अकाउंटिंग इक्वेशन से हम चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, फिर हम जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। ये सब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद स्टार्ट होगी। देखो, अगर अभी मैं आपको लेजर के बारे में बताने लग गई, जर्नल के बारे में बताने लग गई, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं रहेगी, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। इंट्रोडक्शन है, सिर्फ ये समझो कि अकाउंट में पढ़ना क्या होगा। गॉट इट? अलग अलग तरीके की बुक मेंटेन करनी पड़ती है। सारा आपका कैश का खर्चा एक बुक में लिख दिया, क्रेडिट का खर्चा एक बुक में लिख दिया, सेल का खर्चा एक बुक में लिख दिया, ताकि आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाओ। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है इस तरीके से कि आपके बाद कोई सेकंड पर्सन भी उस चीज को पढ़े या देखे तो उसको चीजें समझ में आ जाए। समझ में आया? डबल एंट्री सिस्टम की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है, जिसके अंदर मैंने ये भी बताया कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है। हम डेबिट एंड क्रेडिट को समझ के चलते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होगा, ये आपका डबल एंट्री सिस्टम है। आपका कंप्लीट अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे ही वर्क करता है, ये भी ध्यान रखना है। गॉट इट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी, बैलेंस शीट बनानी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी इनकम स्टेटमेंट आती है। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। देखो, मैं ये टर्म बार बार यूज कर रही हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है अपने आप में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है जो एक बिजनेस की पूरी परफॉर्मेंस को, उसकी की पूरी पोजीशन को बता दे, पूरी की पूरी उस वो बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है, उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो कर सकता है, कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, सब कुछ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही पार्ट होते हैं आपके इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही पार्ट्स होते हैं, जो आगे की क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से समझने भी वाले हैं। गॉट इट? अकाउंट, अब देखो कुछ मिथ है आपके अकाउंट्स के बारे में। सबसे पहला मिथ, अकाउंटिंग इज मोर देन नंबर। देखो, अकाउंटिंग सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं है, या अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं है कि मैंने जो भी खर्चा किया या जो भी इनकम हुई उसको रिकॉर्ड कर दिया। सिर्फ अकाउंट्स यहाँ तक सीमित नहीं है। अकाउंट के अंदर आपको रिकॉर्ड करके कंक्लूजन भी निकालना, अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन भी ले पाना उस रिकॉर्डिंग की हेल्प से, वो सब आपके अकाउंट्स के अंदर आता है। ये आपकी एक ईयर राउंड एक्टिविटी है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन का काम नहीं है, ये आपके पूरे साल चलती है।
अकाउंटिंग ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग है, बल्कि अकाउंटिंग इंटरेस्टिंग है। अकाउंटिंग के अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है। अकाउंट्स देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके कॉमर्स का जिसमें आप 100% बहुत 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कंप्लीटली, है ना। अब ये बहुत सारे बच्चों का डर होता है मैथ, तो मैथ और अकाउंट्स बहुत दूर दूर तक कोई मेल मिलाप नहीं है। अकाउंट्स के अंदर जो आपका मैथ यूज होता है वो ओनली एंड ओनली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हदमार परसेंटेज, इससे ज्यादा का मैथ अकाउंट्स के अंदर आपका यूज नहीं होता। तो अगर आपका अकाउंट्स वीक है तो भी आप कॉमर्स को अडॉप्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को समझते हुए आप चल पाओगे। अब अकाउंटेंसी कहाँ यूज होता है? अकाउंटेंसी पर्सनल बजट बनाने में यूज होता है। अकाउंटेंसी इन्वेस्टमेंट के बारे में यूज होता है कि फ्यूचर में मुझे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। करियर एनहेंसमेंट में बिजनेस की फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज बनाने के अंदर अकाउंट्स यूज होता है। ये पूरा का पूरा बेसिक था। मैंने सिर्फ आज की क्लास में ये बताया कि एक्चुअली में अकाउंट है क्या, क्या अकाउंट्स के अंदर पढ़ना होता है। सेम इसी तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चैप्टर को, एक एक क्लास को बहुत डीप तरीके से समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपकी 11th एंड 12th क्लास बिजनेस, अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स की 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी।